नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 96 और स्वार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव के बीच बीजेपी ने एक गाना लॉन्च किया है। बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा है। बीजेपी ने मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के छात्रों के प्रदेश लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इंफाल से मंगलवार शाम 62 छात्रों को लेकर फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची। दिल्ली से बच्चों को बसों के जरिए उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की सरकार ने व्यवस्था की। राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि प्रदेश के छात्र IIMT मणिपुर, NIT इंफाल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 136 छात्रों ने यूपी वापस लौटने के लिए पंजीकरण करा लिया है। इनमें लखनऊ के 17, प्रयागराज के 13, कानपुर नगर के 10, गाजीपुर के 8, वाराणसी के 6, गाजियाबाद के 8, नोएडा के 4 और अंबेडकर नगर के 4 छात्र शामिल हैं। ये छात्र उत्तर प्रदेश की सरकार के पहल पर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में लगातार हिंसा और तनाव का माहौल है, ऐसे में ये छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये सभी छात्र दिल्ली पहुंच गए हैं वहां से फ्लाइट के जरिए और अब वो अपने अपने घर पहुंचेंगे। 136 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जो घर लौटना चाहते हैं। मणिपुर में जो हालात फिलहाल बने हुए हैं और जिस तरीके से इस वक्त कर्फ्यू का माहौल है और जिस तरीके से दंगे जैसे हालात हैं, इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के वो छात्र जो मणिपुर स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं वो वापस लौटना चाह रहे हैं। और इसी कड़ी में 62 छात्र फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो अब अपने अपने घर पहुंचेंगे। तो बता दें आपको कि जो किराया उनके घर वापसी का, ये पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार ही वहन कर रही है। और इसी कड़ी में 136 छात्रों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जो मणिपुर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में फिलहाल शिक्षारत हैं। वो इस बिगड़े हुए हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, उनके परिजनों ने गुहार लगाई। उसके बाद सरकार के जो राहत विभाग है उसके जरिए कहीं ना कहीं ये इन छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनके बाद अब इनकी घर वापसी हो रही है। तो 136 छात्रों में से करीब करीब आधे छात्र, करीब 62 छात्र जो हैं वो दिल्ली आ चुके हैं और अपने घर वो पहुंच रहे हैं। इसके बाद बाकी के छात्र भी जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगे। तो करीब अभी तक 136 छात्रों ने संपर्क किया है सरकार से, यूपी सरकार से, और उसके बाद उनकी घर वापसी हो रही है। बता दें कि जिस तरीके से हालात मणिपुर में हैं, उसके बाद से तमाम राज्यों की सरकारें अपने अपने छात्रों को वापस बुला रही है। और शिव कृपाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। शिव कृपाल, अब ऐसे ये जो 136 छात्र जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, ये तो जाहिर सी बात है खुद से उन्होंने पहल की होगी, क्या और ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो वहां पर होंगे? और फिलहाल ये जो 64 छात्र आए हैं, क्या वापस दिल्ली से अपने घरों को पहुंच चुके हैं? जी, निश्चित रूप से जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसमें जाहिर सी बात है कि अभी और भी कुछ छात्र होंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी पहल से तुरंत इतनी तत्परता दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि 8 तारीख को गुहार लगाया वहां के बच्चों ने और आप समझिए कि 9 तारीख को ही टीम बना के तुरंत यहाँ जो गृह विभाग को निर्देशित करते हुए एक अधिकारी जो कि PL सिंह राहत आयुक्त है उनको नियुक्त कर दिया गया और वहां से 62 लड़कों को सकुशल दिल्ली एयरपोर्ट होते हुए लखनऊ को बुला लिया गया। अब ये जो बच्चे हैं लखनऊ यहाँ आ चुके हैं और लखनऊ में वो अपने अपने जो जिसका जो गंतव्य है वो सब अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं सकुशल। जी, तो शिव कृपाल, ये जो आने जाने का जो खर्च है वो सरकारी वहन करे या फिर सिर्फ दिल्ली तक लाने की जिम्मेदारी यूपी सरकार संभालेगी, बाकी आप अपने खर्च से जाएंगे? क्या कुछ जानकारी ऐसी मिल पा रही है? नहीं पंकज जी, इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार ही वहन कर रही है। सरकार ने जैसे दिल्ली तक लाया, दिल्ली से लखनऊ तक, और लखनऊ से बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है जहां पर संवाददाता अपने यहाँ पहुंचे हैं। और वहां से जो बात हुई, तमाम वहां के ARM से कोशिश की गई कि वहाँ के ARM से बात हो जाए या बच्चों का कुछ बात हो जाए, लेकिन वहाँ के ARM ने मीडिया को वहाँ पे रोक दिया बच्चों के इंटरव्यू लेने के लिए। तो अपने किन्हीं कुछ शासकीय और प्रशासनिक कारणों की वजह से ये इसलिए वहां से सीधे बात तो नहीं हो पाई थी बच्चों से, लेकिन हालांकि बच्चे खुश थे, उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी। और वहां से बस के माध्यम से जो जिसका गंतव्य है उन जिलों को वो भेजे जा रहे हैं। जी,
तो ये जो छात्र हैं इन्होंने मतलब इनके लिए कुछ अलग से कोई नंबर वगैरह जारी हुआ या फिर ये कैसे संपर्क कर रहे हैं सरकार से, ताकि हम चाहेंगे और भी जो दर्शक हैं अपने बच्चों को ऐसे बुलाना चाहे तो वही समझ पाए? ये पिछले दिन जो वायरल हुआ था, एक वो वीडियो वायरल हो गया था जहां से बच्चों ने एक गुहार लगाई थी अपने योगी आदित्यनाथ से, अपने मुख्यमंत्री से। उस मुख्यमंत्री ने उस गुहार को तुरंत तत्परता से लिया और उससे कार्रवाई भी चालू हो गई। उसके बाद जो वहाँ बच्चे जो रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया, जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो चूंकि अब कोई ऐसे बच्चे ऐसे नहीं है जो कि कहीं चिन्हित न किए जा सके, इसलिए वहां पर अब कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि कोई खो गया है तो वो कैसे अपने टोल फ्री नंबर से या हेल्पलाइन नंबर से बात करे। तो उसकी जरूरत इसलिए भी अब उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सारे बच्चों को चिन्हित कर लिया, उन सारे बच्चों को लाने की जिम्मेदारी भी ले लिया है। इसके बावजूद वहाँ की सरकार ने हेल्पलाइन नंबर एक इशू किया है, जिसके तहत लोग जो जहाँ जिस प्रदेश के हों वो बात कर सकते हैं और वहाँ की सरकार को ये बता सकते हैं कि हम ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं और उन बच्चों को लाने के लिए हम इनको ऑथराइज किया है और ये लोग आपके संपर्क में आएंगे, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में सूचना मिल सके, अगर कोई अन्य प्रदेशों के भी बच्चे हैं तो भी। तो ये वहीं मणिपुर के ही लोगों ने, मणिपुर की सरकार ने ये एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने अभी ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर चालू नहीं किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप श्री कृपाल, और आपने बताया किस तरीके से सरकार जो है वो प्रदेश के छात्रों को मणिपुर से वापसी को सुनिश्चित करी, और इसी कड़ी में 64 छात्र पहुंच भी गए हैं। अब बाकी के छात्र भी बहुत जल्द अपने घरों में होंगे और ये जिम्मेदारी सरकार ने उठाई। एक शानदार ये पहल सरकार की, जिसमें छात्रों ने खुद ही पहल की और इसके बाद सरकार की ओर से हालांकि कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया था, लेकिन आप सरकार से सीधे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है, ट्विटर, फेसबुक, इनके जरिए भी आप सीधा कहीं ना कहीं गुहार लगा सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आप वापस अपने घर आ सकते हैं। तो मणिपुर में हिंसा और बवाल के बीच में प्रदेश के छात्र अपने घर पहुंच रहे हैं। योगी सरकार की पहल पर इन छात्रों को वापस उनके घर, उनके अभिभावकों के पास पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे हालात फिलहाल ऐसे नहीं है कि अपने बच्चों को वहां पर छोड़ा जा सके। वहां पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में IIT, NIT तमाम संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं। उधर कुशीनगर में आग का क्या देखने को मिला, एक ही परिवार के कई लोगों की मौत इसमें हो गई। घर में और अब बात कुछ मध्य प्रदेश की खबरों की भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर बताया कि भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से एक को पकड़ा गया है। इनको 19 तारीख तक रिमांड पर लिया गया है। बता दें आपको कि हैदराबाद से भी 5 लोगों को भोपाल लाया जा रहा है। फंडिंग कहां से आ रही, इसकी भी जांच की बात सामने आई है। आगे की जांच की जा रही। वहीं उन्होंने कांतिलाल भूरिया के बयान पर कहा कि कमलनाथ आपके नेता बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का बोल रहे हैं। हिम्मत है तो पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जहां आपकी सरकार है वहां ये लगाकर दिखा दें आप। ये मध्य प्रदेश है, यहां प्रतिबंध तो क्या कोई विचार भी नहीं कर सकता। भोपाल के 10 लोग और छिंदवाड़ा के जो एक व्यक्ति हैं, जो HUT के लोग हैं, उनको 19 तारीख तक का रिमांड पर लिया गया है। 5 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए हैं। उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है भोपाल के लिए। वो 5 भी भोपाल आएंगे शीघ्र ही। काफ़ी जांच के बाद में इनका जो फंडिंग का मामला है उसकी भी गंभीरता से जांच की जा रही है कि फंडिंग कहां से इनको आ रही है। वो सारे बिंदु स्रोत देखे जा रहे हैं। जो रायसेन के जंगलों में ये कैंप करते थे, जो फायरिंग की ट्रेनिंग लेते थे, ये सब चीज़ें भी, इनका जो जंगल बार फेयर है, ये सब चीज़ें जांच में आ गई हैं और विस्तृत और गहरी जानकारी 19 तक इन सबसे की। कमलनाथ जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हैं। हम तो आपको जब मीर माने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लगवा दो, इसलिए और कितना झूठ बोलोगे आप।
पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस के नारी सम्मान योजना के तहत भोपाल में फॉर्म भरवाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा। इस दौरान पीसी शर्मा ने कहा कि ये योजना पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुरू की है। इसमें 18 से 60 साल तक की महिलाएं फॉर्म भरकर इसका लाभ ले सकती हैं। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया। इस योजना के तहत सबको लाभ मिलेगा। तो बता दें कि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कल परासिया छिंदवाड़ा से ये वचन दिया है मध्य प्रदेश की महिलाओं को नारी सम्मान के रूप में कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा उनको और 1500 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे, जिससे महंगाई से उबर सकें और इस महंगाई की मार के समय वो अपने घर परिवार को, उनके बच्चों का लालन पालन ठीक से कर सकें। और इस पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई स्कूटर है, किसी का कुछ है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को ये फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम फॉर्म भरा रहे हैं और ये कमलनाथ जी ने कहा है कि ये कोई मेरी घोषणा नहीं है, मेरा वचन है, इस वचन को मैं पूरा करूँगा। खरगोन बस हादसे में रेफर मरीजों का इंदौर के अरविंदो अस्पताल में इलाज जारी, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ अब बस हादसे में मृतकों की संख्या 25 हो गई है। जिला अस्पताल में 26 मरीजों में से 8 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। 15 का इलाज अभी जारी है। बता दें कि खरगोन में बस हादसे में पहले 24 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब एक और मृतक बढ़ गया। इसमें एक घायल की मौत हो गई इलाज के दौरान और मृतकों की संख्या इस हादसे में 25 हो गई है। जो बस एक्सीडेंट हुआ था उसमें से हमने जो कल पेशेंट रिफ़र किए थे उसमें से एक पेशेंट की मृत्यु हुई है, जो अरविंदो में एडमिशन था, मुख्तियार का नाम का था। तो वो एडमिशन, बाकी सभी पेशेंट स्टेबल है। कितने रेफर किए थे खरगोन से? हमने कल टोटल 22 रेफ़र किए हुए थे। तो उसमें से 11 पेशेंट यहाँ अरविंदो में थे, बाकी इंदौर में अलग अलग हॉस्पिटल में थे। अरविंदो में 3 पेशेंट अरविंदो में थे, इंदौर एमवाई हॉस्पिटल में 4 पेशेंट उसमें थे, बाकी CHR अपोलो में 2 पेशेंट थे। प्रदेश सरकार हर घर नल जल योजना का प्रचार करवा रही है, लेकिन धरातल पर कई ग्रामीणों के जरिए अधिकारियों से कई शिकायतें भी की जा चुकी है। बता दें आपको कि इछावर विधानसभा अंतर्गत आने वाले पालखेड़ी में पानी की समस्याओं के चलते मीडिया को बुलाया गया और ग्रामीणों के जरिए इंजीनियर नारायण सिंह तारे पर आरोप लगाए गए। मीडिया ने जगह का मुआयना करते हुए सर्वे चालू किया। ग्रामीणों ने बताया कि इंजीनियर नारायण सिंह तारे ने नल जल योजना के अंतर्गत PHED विभाग में पदस्थ कई ग्रामों में सर्वे कर काम का जायजा लिया था और कई जगह जायजा लेने के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कि वो कह रहे हैं कि मेरे खेत पे वो कंपनी के पाइप पड़े हैं, आप कह रहे हैं कि उनके PHC के हैं, तो मैं ईसा भी बात करके जांच करा लेता हूँ। दूध का दूध, दूध का पानी मिल रहा है। पालखड़ी में 5 आदमियों को 5 ही घरों में पानी मिल रहा है और शासन का कहना है नर्मदा जल हर घर के अंदर पहुंचेगी और पहुंच गई है। वहाँ पे पाइपलाइन बिछाने के बाद भी कई घरों में पानी नहीं आ रहा है। देखो ऐसा है, मेरे यहाँ भी पाइपलाइन बिछी, वो ट्राई कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, अभी कांक्रीट भी था, कांक्रीट भी कर रहे हैं। धीरे धीरे जो शासन ने कहा, मुख्यमंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गांव गांव में नल से पानी पिलाएंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी सब गांव गांव में नाली का। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। अब जनता किसको सत्ता की चाबी देती है, इसका फैसला जनता अपने मतदान का प्रयोग कर प्रत्याशियों की किस्मत में मुहर लगाकर करेगी, जिसका नतीजा 13 मई को जनता के सामने आ जाएगा। इसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। एक तरफ को पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ जनता का प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष को 13 तारीख को सबक मिलेगा। पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे, और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। बेमेतरा जिला के बिरला ब्लॉक के हंसदा गांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय सत्य
गाडगे जी के जयंती और विशाल सामाजिक महाधिवेशन में सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज शाह शामिल हुए। सीएम के पहुंच से ही नवागढ़ विधायक गुरदयाल सिंह बजारे और बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा समेत सामाजिक जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं बेमेतरा विधानसभा के 22 सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षों के जरिए सीएम भूपेश बघेल को 87 किलो बूंदी के लड्डू से तौला गया, जिसके बाद सीएम ने पैरा आर्ट से बने अपने चित्र का लोकार्पण किया, जिसको गिनीज बुक में जगह दिया गया। साथ ही पैरा आर्ट बनाने वाले युवक अर्पित प्रगनिया को सीएम भूपेश बघेल के जरिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसको हमको तकरीबन बनाने में 11 दिन का समय लगा और इसको हम पैरे से और बटर पेपर का यूज़ करके बनाए हैं, जिसमें समस्त राजीव अमितान क्लब के सदस्य लोग भी शामिल थे। और इसका टोटल साइज़ 20 फीट और 15 बाई 20 फीट का है, जो कि एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जतका नगर पंचायत है या जिन हॉस्पिटल के बगल में आके कपड़ा निकलते, यदि वहाँ लोन भी देबो और व्यवसाय पर ट्रेनिंग भी देबो, लोन भी देबो और ओकर बाद रोजगार के व्यवस्था भी करो। तो ये काम हमारे जते भी रजक कल्याण का बोर्ड के अध्यक्ष कन्ना जी है ना, तो ये तो करना है बाबू, चालू करते हैं। हाँ, तेजी से होना चाहिए। हर गौठान में या हर रिपा में एक कम से कम होना चाहिए। और बोला रिपा के साथ साथ अब नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में भी तो ये काम हम करे थे, ताकि हमारे पुराना रोजगार है तेन संचालित हो सके। और दूसरा बात, अभी हमारे सब साथी मैंने बहुत अकन मांग रखे बिमौरी की स्कूल के शासकीकरण के, तो निश्चित रूप सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरिट लिस्ट के 48 बच्चों में से 10 बच्चे आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं, जिनको सीएम भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड के आज नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं की ये नतीजे हैं। और इसमें जो टॉप करने वाले सफल विद्यार्थी हैं, उन्हें सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित करने का फैसला लिया, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है और सभी पास आउट छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने टॉप किया है, जिसमें राहुल यादव है और सिकंदर यादव, इनको भी बधाई। और 12वीं परीक्षा में विधि भोसले रायगढ़ की हैं, जिन्होंने टॉप किया है। सभी टॉपर को बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए, उन बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई उसको देखें और निराश न हो, फिर से प्रयास करें। बेमेतरा विधानसभा के बिरला में युवा कांग्रेस ने तपती धूप में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का विरोध किया। बता दें आपको कि दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों के धरना प्रदर्शन का प्रभाव अब बेमेतरा जिला के बिरला मुख्यालय में भी देखने को मिलने लगा है। बिरला में युवा कांग्रेस के युवाओं के जरिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का विरोध जताया। इस बीच पुलिस और युवा कांग्रेस के युवाओं के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम वर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जी का पुतला दहन किया जा रहा है, जो लगातार महिला पहलवानों के साथ दैहिक शोषण कर रहे थे, जिसके संबंध में जंतर मंतर पर भी महिला पहलवानों ने धरना दिया था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसके संबंध में आज युवा कांग्रेस द्वारा बिरला मुख्यालय में उसका पुतला दहन किया गया। कहाँ की घटना है ये घटना तो दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी है। भी पहलवान जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आती है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही साबित होगा, आप ही बताइए।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।